गुड मॉर्निंग भाइयों, क्या हाल चाल है। एक और वीडियो लेके आ गया आपके साथ में इसी टॉपिक पे, क्योंकि काफ़ी लोग जानना चाह रहे थे कि यार लाइफस्टाइल का मतलब क्या सीन है। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। आई थिंक मैं मेरे जो वीडियो शेयर करता हूँ उनको देख के लोग मतलब इंस्पायर होते हैं कि यार वो भी अगर यहाँ आ सकते हैं, अपनी लाइफ सेटल कर सकते हैं। तो मैंने सोचा इस बारे में आपको थोड़ा बताऊँ कि मुझे यहाँ पे लगभग 20 साल हो गए हैं और किस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और किस प्लेटफॉर्म पे हम अभी आज यहाँ पे हैं और कैसी हमारी लाइफ चलती है, और थोड़ा सा उसका कंपैरिजन मैं बताता हूँ। तो भाइयों यार, मेन तो चीज़ है, मैं एज ए स्टूडेंट आया था। लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पे आ सकते हैं। कई स्टूडेंटों के भी मेरे क्वेश्चन आए थे, तो मैंने सोचा उससे रिलेटेड चीज़ों को मैं एड्रेस करूँ। तो मैं एज ए स्टूडेंट आया था बैक इन 2006। ठीक है, अब लगभग मेरे एक्सपीरियंस से मोस्टली लोगों की जर्नी इसी तरह चलती है। ठीक है, इनिशियली तुम एज ए स्टूडेंट आते हो। ठीक है, अब तुम 12th के बाद आ जाओ, बैचलर के बाद आ जाओ, वो तुम्हारा पर्सनल प्रेफरेंस है। अब इस वीडियो में यार मैं तुमको ये चीज़ें नहीं बता सकता कि मैंने ये कोर्स किया हुआ, मैं कौन सा कोर्स लूँ वगैरह वगैरह। वो तो आप सब तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे पीआर चाहिए, मुझे कितने पॉइंट्स मिलेंगे। ये सारी चीज़ों की मेरे को अप टू डेट जानकारी नहीं है। जो एजेंट होते हैं वो तुमको पूरी डिटेल में दे देंगे। लेकिन मैं एक ओवरऑल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि आपको कैसी मतलब आपकी लाइफ की जर्नी जाएगी अगर आप यहाँ पे आके सेटल होने का सोच रहे हो 12th के बाद या कुछ भी। ठीक है, तो मान लो आपने 12th कर ली फॉर एग्जाम्पल, अब उसके बाद आप यहाँ पे आना चाहते हो। तो ठीक है, इनिशियली आप आओगे, आपको पढ़ाई वगैरह पे फोकस करना रहेगा, काफ़ी सारी चीज़ें मेहनत करनी रहेगी, वीज़ा वगैरह आपका लग जाएगा जो भी, उसके बाद आप आ जाओगे। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ की जो जर्नी होती है ना आपकी, जो जैसे स्पेशली 12th के बाद जैसे आते हो, जैसे मैं यहाँ पे आया था, उसमें आपको ना बहुत लाइफ की चीज़ें सीखने को मिलती है। ठीक है, इंडिया में मोस्टली आप होते हो ना अगर, तो इंडिया में हमेशा तुम पेरेंट्स की शरण में होते हो, सॉर्ट ऑफ है ना। पेरेंट्स या तो पापा के राज दुलारे या मम्मी के मतलब लाडले, उस तरह से मतलब तुम्हारी ज़िंदगी आगे चलती है। तो तुम थोड़े से एक सपोर्ट सिस्टम के साथ जीते हो। लेकिन तुम जैसे ही यहाँ पे आते हो ना, तो यहाँ पे तुम्हारा इनिशियली कोई होता नहीं है। तो तुमको लाइफ के खूब थपेड़े खाने को मिलते हैं, खूब सारा एक्सपीरियंस जीने को मिलता है, और उससे खूब सारी चीज़ें तुम सीखते हो और एक बहुत मतलब एक स्ट्रांग बंदा बन के निकलते हो इवेंचुअली उसके बाहर। ठीक है, बट तुमको एट द सेम टाइम एक स्ट्रांग बंदा होना भी चाहिए यहाँ पे अगर आ रहे हो तुम पढ़ाई का डिसीजन लेके। यार काफ़ी लोगों को ना ऐसा लगता है कि सीधे हम ना इंडिया से यहाँ आ जाएंगे, सीधे आएंगे और मौज मस्ती करेंगे, ऑस्ट्रेलिया को एंजॉय करेंगे। हाँ, कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर तुम अपनी लाइफ को आज से 10 या 20 साल बाद किस जगह पर देख रहे हो, वो चीज़ मैटर करेगी। ठीक है, अगर तुम आके शुरू में मस्ती शोहरत में लग गए, ठीक है, ये चाहिए भैया हमने आ लिया, सीधे बड़ा आईफोन ले लिया, BMW गाड़ी ले ली, ये वो कर लिया, तो फिर तुम्हें ना उसी चीज़ में बह जाओगे। जिस फोकस के लिए आए हो, जो तुम लाइफ बनाना चाह रहे हो, ठीक है, वो नहीं बन पाएगी तुम्हारी। और भैया वो लाइफ बनने में टाइम लगता है यार, है ना। आज अगर तुम आओगे एज ए स्टूडेंट, तुमको दिखेगा यार बाकी लोगों की अच्छी लाइफ चल रही है, सेटल्ड है, बट उनको टाइम लगा यार। मुझे खुद को टाइम लगा, 20 साल के बाद में मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। ठीक है, और तो स्टूडेंट फेज़ में तुम्हारे स्ट्रगल होंगे, इंडिया के मुकाबले नई चीज़ें होंगी यहाँ पे करने के लिए, तुम्हारे लिए नए चैलेंजेस होंगे। इंडिया में तुमको हमेशा इमोशनल सपोर्ट मिला है फैमिली का। जब शुरू में तुम एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आते हो तो तुमको बहुत होम सिकनेस भी होती, चीज़ें भी होती, उसके गेट थ्रू तुमको होना रहता है। ठीक है, तुमको अलग अलग तरह की और जॉब्स करना पड़ेगी। इंडिया में तुम्हारी मेंटालिटी अलग होती है इन चीज़ों को लेके सोच के कि यार मेरे को तो ये जॉब करना पड़ रही है, मेरे को तो कहीं पोछा लगाना पड़ रहा है, या मेरे को किसी मतलब टैक्सी की जॉब करनी पड़ रही है, ऊबर की जॉब करनी पड़ी, या कुछ मेहनत उठाने की लेबर वाली जॉब करनी पड़ रही है। तो ये इंडिया की थोड़ी सी ऐसी मेंटालिटी होती है कि इन चीज़ों को ऐसा कंसिडर किया जाता है कि बहुत लो है। माँ बाप भी ऐसे कंसिडर करते हैं कि अरे मेरा बेटा ये कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता भाइयों, ये लर्निंग फेज़ है तुम्हारे ज़िंदगी का। ठीक है, तुमको लाइफ जीना सिखाती है चीज़ यहाँ पे। ठीक है, तुम यहाँ पे आओगे, अलग अलग तरह की जॉब करोगे, अलग अलग तरह के लोगों से मिलोगे, ये तुमको लाइफ का एक्सपीरियंस देगा किस तरह से तुम बड़े होगे टाइम के साथ में। और टाइम के साथ में तुमको इन चीज़ों की वैल्यू भी पता लगेगी, और वैल्यू पता लगेगी ना, इसीलिए तुम एक स्ट्रांग बंदे बन के बाहर निकलोगे। तो स्टूडेंट फेज़ में ये सारी चीज़ें होगी आपके साथ में। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर होके आना। ठीक है, वो जो 2 3 4 साल रहते हैं उसमें मेहनत करना पड़ेगी, अलग अलग तरह की जॉब करना पड़ेगी। यहाँ पे सभी लोग करते हैं, यहाँ पे कोई लोग ऐसा सोचता नहीं, कोई बड़ी जॉब कोई छोटी जॉब नहीं होती, सभी तरह की जॉब होती है। सभी लोग अपना अच्छा मीडियम तरह का पैसा कमाते हैं, कोई जज नहीं करता। ये मेंटालिटी निकालना, स्टूडेंट लाइफ में आओ, अच्छी से पढ़ाई करो। ठीक है, पहले भी इनको स्टूडेंट की ज़रूरत होती थी, स्किल्ड वाले लोगों की ज़रूरत होती थी, आज भी कंट्री को ज़रूरत है। पहले थोड़े वीज़ा रेगुलेशन रूल अलग होते थे, आज थोड़े वीज़ा रेगुलेशन रूल अलग है। ठीक है, तुम अपना मन बना के आओ, अच्छी पढ़ाई में होना चाहिए तुमको। ठीक है, अगर तुम 12th के बाद में आ रहे हो तो 12th में तुम्हारी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, यहाँ 70-80% तो मैं यूजुअली स्कोर कर लेता हूँ। अब तुम बेयरली पास हो रहे हो 40-45 और यहाँ आना चाह रहे हो, मतलब सिर्फ तुम मौज मस्ती के लिए आना चाह रहे हो। यू हैव टू बी गुड ना एक तो स्टडी में, ताकि यहाँ की स्टडी को तुम कोप कर पाओ। एनीवेज,
वो सारी रिक्वायरमेंट तुम अपनी फुलफ़िल करोगे, एज ए स्टूडेंट आओगे, वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के बाद में फिर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आती है। स्टूडेंट टाइम में तुम थोड़ा बहुत कमाते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत अपना खर्चा निकालते हो, वो थोड़ी सी तुमको ज़िंदगी सीखने को मिलती है। टफ़ होता है वो टाइम, ठीक है, और थोड़े टफ़ होने के बाद सीख के लाइफ को तुम फिर इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हो। 3-4 साल मान लो तुमने पढ़ाई करी, उसके बाद कुछ अलग वीज़ा अप्लाई किया, फिर तुमने कोई टेम्प्रेरी वीज़ा अप्लाई किया, फिर तुमको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि तुम एक फुल टाइम जॉब कर सकते हो लंबे टाइम के लिए, ठीक है। मान लो स्टडी ख़त्म हुई, फिर तुम तुम्हारी थोड़ी सी फील्ड में जॉब ढूंढते हो। मेरी भी ऐसी कहानी है, जो मैं बता रहा हूँ ना स्टोरी, मेरी भी इसी से रिलेटेड। तो आप दोनों चीज़ को कंबाइन करो, मेरा एक्सपीरियंस भी और एट द सेम टाइम आप अगर आओगे तो किस तरह का एक्सपीरियंस होगा। आज के ज़माने में तुमको सपोर्ट वगैरह ज़्यादा मिल जाएगा, मेरे ज़माने में थोड़ा कम होता था, ठीक है। आज के ज़माने में थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है, मेरे ज़माने में थोड़ा कम होता था। तो दोनों जगह के अपने पॉजिटिव नेगेटिव है। तो इस तरह से स्टडी करोगे, स्टडी फिनिश करोगे, फिर किसी ना किसी फील्ड में तुम जॉब ढूंढ ही लोगे, ठीक है, और फुल टाइम जॉब ढूंढोगे, अच्छी जॉब ढूंढोगे। स्टडी के टाइम पे तुम पार्ट टाइम काम करते थे, सेविंग नहीं हो पाती थी, घर का लोन रहता था, ठीक है, घर वालों ने इतना मेहनत करके तुमको लोन करके लिया है, तो इस चीज़ को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। स्टडी ख़त्म हुई, उसके बाद में फुल टाइम जब जॉब कर रहे हो, फटाफट घर वालों का लोन वगैरह पे करो, जैसे मैंने किया था, ठीक है। मेरे भी स्टडी टाइम का काफ़ी लोन था, आने वाले टाइम में मैंने लोन पे किया। अपने पीआर का, परमानेंट रेसिडेंसी का भी फोकस लगा के चलो भैया, उसमें क्या चैलेंजेस होते, क्या प्रिपरेशन करना रहती, इंग्लिश एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना रहती, कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए जो चीज़ें करना रहती, वो मेहनत करना रहेगी। तो जो शुरू के 5 से जो 10 साल है तुम्हारे, वो आपको फुल ऑन मेहनत करना रहेगी, ठीक है। तो इतना ईजी उसको मत समझो। लेकिन हाँ, वो 5 से 10 साल अगर आपने मेहनत कर ली, तो इंडिया के मुकाबले यहाँ पे लाइफ तुम्हारी अच्छी एक सक्सेसफुल हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी आप मेरे आसपास सारे फ्रेंड्स लोगों को देखोगे, ठीक है, ये सब मतलब कुछ स्टूडेंट्स, कुछ डायरेक्ट पीआर पे भी आए हुए हैं, लेकिन सबकी एक एक स्ट्रगल वाली लाइफ रही है, ठीक है। तो उस तरह से भाई, स्टूडेंट फिनिश करो, टेम्प्रेरी वीज़ा फिनिश करो, फुल टाइम जॉब करो, घर का लोन वगैरह पे ऑफ करो, और अच्छी से अच्छी जॉब ढूंढने की कोशिश करो, अच्छी से अच्छा नेटवर्क बनाओ। अगर आपने स्टडी करते टाइम पे अच्छे कोर्स लिए थे और अच्छी स्टडी करी थी, तो आपको अच्छी एक बेटर वाली जॉब मिल जाएगी, डेस्क वाली जॉब मिल जाएगी। अगर आपने स्टडी करते वक्त कोई शॉर्टकट वाला कोर्स लिया था, पीआर ओरिएंटेड लिया था, तो आपको थोड़ी सी स्ट्रगल हो सकती है बाद में फिर यार प्रॉपर अच्छी जॉब लेने की। ज़िंदगी तो वैसे भी चल जाएगी। अगर आपने स्टडी करके परमानेंट रेसिडेंसी वगैरह ले ली, उसको एलिजिबल कर लिया है, तो लाइफस्टाइल आपकी सिमिलर ही रहेगी दूसरों लोगों की तरह, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा सा जॉब का डिफरेंस रहेगा कि कोई साला डेस्क पे बैठ के कोई वैसी वाली जॉब कर रहा है, थोड़ी जो एजुकेशन ओरिएंटेड है, कोई थोड़ी लेबर वाली या बिजनेस कर रहा है, वैसी जॉब कर रहा है। कमा सब लगभग सिमिलर ही रहेंगे, ठीक है। तो ऐसी तुम्हारी लाइफ गुजरेगी। फिर वो 5 से 7 साल के बाद में, पीआर होने के बाद में, तुम सेविंग चालू करो, ठीक है, अपने फ्यूचर पर्सपेक्ट देखो। शादी वादी करना, उसके लिए भी तुमको अगर मतलब अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाओगे, तो इंडिया में इजीली तुमको शादी वगैरह होती है, अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से तुम थोड़ा सेविंग वेविंग चालू करके फिर अपना घर वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर चाहो तो अच्छी गाड़ी ले सकते हो, फिर तुम्हारा फ्रूट दिखने लगता है, ठीक है। जब तुमने 5-7 साल मेहनत करी, स्टडी करके, पीआर लेके, फुल टाइम अच्छी जॉब ले ली, फिर तुम्हारा फ्रूटफुलनेस चालू होती है। फिर भाई ये 5-7 साल के बाद में, अगले 4-5 साल में तुम सेविंग करके अपना एक घर ले सकते हो, ठीक है। फिर एक अच्छी गाड़ी ले सकते हो, फिर उसकी और थोड़ा मेहनत करके फिर तुम अपना ये सारा पैसा चुका सकते हो, लोन को चुका सकते हो, और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ले सकते हो। उसके बाद में तुम अपने आप को कंसीडर करोगे कि यार 10 से 15 साल में तुमने एक अच्छा मतलब अपना एक एस्टाब्लिश कर लिया अपने आप को, एक प्रॉपर्टी वगैरह लेके। अब जितनी तुम्हारे अंदर मतलब मेहनत करने की इच्छा है, तुम इसको टाइम को और कम भी कर सकते हो। कई लोग 5 से 7 साल में भी इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं कि मैंने घर ले लिया, पीआर सॉर्ट कर लिया, स्टडी कर ली, लोन भी चुका दिया। जो अच्छे से मेहनत करते हैं, अच्छा फोकस रह के चलते हैं। आज हमारी लाइफ का यहाँ पे क्या सीन है, वैसे ही बता देता हूँ। देखो यार, हमारी लाइफ यहाँ पे कुछ एकदम सुपर स्पेशल नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा तो आपको ऐसे नहीं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ही खतरनाक लाइफ है। जैसे इंडिया में लोग कंपेयर करते हैं ना, कि इंडिया में लोग कंपेयर करेंगे कि किसी के पास भाई टेस्ला गाड़ी है, स्पोर्ट्स सुपर बाइक है, मतलब कि वो रिच कैटेगरी में आ गया, वो बाकी लोग पुअर कैटेगरी में आ गए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे रिच और पुअर की कोई कैटेगरी नहीं है। सभी लोग ऑलमोस्ट सेम है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म से बन के आए हो, ऑलमोस्ट सेम है। जैसे मैं मेरी गली में घूम रहा हूँ, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि कोई एक छोटा घर है किसी का, और एक किसी की बड़ी कोठी है। जैसे इंडिया में आप जाओगे तो भाई किसी का एक छोटा घर है, फिर आगे जाओगे तो अग्रवाल जी की बड़ी कोठी बनी हुई है, हाँ, बड़े वाले में। फिर किसी वो थोड़ा आगे जाओगे तो किसी की झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है। यहाँ वैसा वाला सीन नहीं है। यहाँ पे ऑलमोस्ट लिमिटेड सिमिलर ही लाइफ रहेगी सबकी। मेरे जितने भी दोस्त हैं यहाँ पे, ठीक है, सबके सिमिलर ही घर है मेरी तरह पे, 3-4 बेडरूम के,
हम सब अलग अलग ऑक्यूपेशन में काम करते हैं। मैं आईटी में करता हूँ, कोई अकाउंटेंट है, कोई इंजीनियर है, कोई एज ए बिज़नेस करता है खुद का, कोई मतलब कि लेबर वगैरह उस तरह की भी जॉब करते हैं, मूविंग माविंग, तो मतलब लेकिन काम सबका मतलब जो लाइफस्टाइल है वो सबका सिमिलर आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे तुमको जो ये सुविधा होती है ना इन जनरल, वो वाली सबको मिल जाती है। किसी को मर्सिडीज़ गाड़ी लेना हो ले सकता है, ठीक है, किसी को बड़ा वाला कुछ लेना है, टीवी लेना है, वो सब ले सकता है। ये वाली सारी सुविधा तुमको मिल जाएगी। यहाँ पे सब बराबर है, सबके पास में मैंने बताया जिस तरह से किसी के पास मर्सिडीज़ है, किसी के पास BMW, कोई भी खरीद सकता है ऐसा। तो हम यहाँ के सब लोग है ना, एक तरह से देखा जाए तो मिडिल क्लास। यहाँ बहुत रेयर एग्जाम्पल होंगे कि किसी ने बहुत अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश कर लिया और वो बहुत ज़्यादा मिलियनर्स और उनमें आ गया गिनतियों में। बाकी 100 में से 95 लोग सिमिलर तरह की लाइफस्टाइल जीते, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म पे तुम पहुंच जाते हो। अब हमारी भी कहानी इसी तरह आगे बढ़ी थी भाइयों, मेरी खुद की, ठीक है ना। स्टडी करी, फिनिश करी, PR लिया, टेम्परेरी वगैरह लिया, काम किया, सेविंग करी, शादी करी, फिर प्लान बनाए घर लेने के, थोड़ा बहुत सेविंग करी, घर के लिए डिपॉजिट किया, घर ले लिया, बच्चों का प्लान हुआ। मतलब 10 से 15 साल के बाद में फिर तुम फैमिली वाली पोजीशन में आ जाते हो और ठीक है, और इस तरह की अपनी लाइफ गुजार लेते। अभी हमारी लाइफ ऐसी है कि बस डे टू डे लाइफ चलती है, काम वगैरह करते हैं, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, बच्चों का लुक आफ्टर करते हैं और नॉर्मल हमारी लाइफ जीते हैं। यहाँ जो भी तुमको छोटा मोटा शौक़ करना हो, कभी घूमने जाना हो, कहीं कुछ एक्टिविटी करना हो, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। बच्चों की लाइफ में तुमको काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मंडे टू फ्राइडे उनको स्कूल लाना, ले जाना, ड्रॉप करना, कुछ क्लासेस करवाना, एक्टिविटीज़ करवाना, इस तरह की चीज़ें। फ़न के नाम पे ये होता है कि हाँ चलो कभी वीकेंड पे नेबर्स के साथ कैचअप कर लिए। डिपेंडिंग ऑन एरिया, तुम एरिया में रह रहे हो, तुम्हारे अच्छा फ्रेंड सर्कल बन जाएगा तो तुम थोड़ा बहुत वीकडे पे कैचअप कर सकते हो। लकीली यार मेरी गली और जहाँ मैं रहता हूँ बहुत अच्छी है, सभी लोगों से ऑलमोस्ट मेरी जान पहचान है। तो हमारा तो ऑलमोस्ट हर शाम को ही बच्चे, जैसे जिस दिन वेदर अच्छा होता है, बाहर घूमने आ जाते हैं, निकल जाते हैं, बच्चों का टाइम पास हो जाता है और हमको भी थोड़ी इंडिया वाली फीलिंग आ जाती है। क्योंकि यूजुअली तुम अगर कंपेयर करो तो इंडिया और यहाँ के लाइफस्टाइल में बस यही डिफरेंस है कि इंडिया में तुम्हारा जो इंटरेक्शन और वो चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना तुमको वस्तु वाला जो सुकून है वो बहुत इजीली मिल जाएगा, लेकिन ये इंटरेक्शन वाला थोड़ा कम होता है, ठीक है, थोड़ा कम होता है कंपैरिजन में। लेकिन ये भी फैमिली पे डिपेंड होता है। जैसे कि भाई अगर कोई पंजाब या उधर से हैं तो उनकी फैमिली वगैरह और ज़्यादातर लोग यहाँ पे होते हैं, तो उनको वो चीज़ कभी मिस आउट नहीं होती, क्योंकि वो किसी ना किसी से उनका कैचअप होते रहता है। फिर अगर तुम किसी ऐसी स्टेट से आ रहे हो या किसी सिटी से आ रहे हो जहाँ के लोग कम है, तो फिर तुमको कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुमको थोड़ा फील हो यार कि गाड़ी वगैरह ये सारी सहूलियत तो मिल गई, लेकिन वो एक इंट्रैक्शन कम हो रहा है, ठीक है। इंडिया में जैसे हमारा कुछ ना कुछ फेस्टिवल, शादियाँ, ये सारी चीज़ें चल रही होती है, वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। और एरिया पे भी डिपेंड करता है। अभी हम इंडियन एरिया में रहते हैं तो यहाँ पे ऐसे ही दोस्त बन जाते तुम्हारे सारे सिमिलर प्लेटफॉर्म पे, अपने सबके बच्चे हैं, उनको अपना यही रेगुलर रूटीन चल रहा है जो मैं आपको समझा रहा था, वैसी सी हमारी लाइफ चल। तो अगर आप आ रहे हो यहाँ पे भी लाइफ बनाने की सोच रहे हो तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि यार वो शुरू के जो 10 साल है एटलीस्ट, वो तो तुम फुल ऑन मेहनत करके निकालो। परमानेंट रेसिडेंसी यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर तुम एज ए स्टूडेंट आते हो, इतना सारा पैसा लगाते हो, ठीक है, तो वो एक रेसिडेंसी मिलने के बाद में तुमको वो बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि फिर तुम जॉब करके जो भी करके तुम्हारा लोन वगैरह पे ऑफ कर सकते हो। मतलब ये एक साला सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि अब मैं चाहूँ तो यहाँ सेटल हूँ, नहीं भी जब मन कर रहा है वापस इंडिया भी जाने का मन कर रहा है तो चले जाओ, कुछ इंडिया में नहीं जम रहा तो वापस आ जाओ, तो वो तुम्हारे पास ऑप्शन रह जाता है, ठीक है। बाकी तो ऐसे ही है यार दोस्तों, तुम देखते रहते हो मेरी एवरीडे लाइफ, कभी यहाँ घूमना, कभी फ्रेंड्स के यहाँ कैचअप करना थोड़ा बहुत, कभी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, कभी कहीं घूमने चले जाना। जॉब वॉब भी जैसे जो ढूंढते हैं लोग, शुरू में लगता है उनको कि स्ट्रगल है जॉब मिलने में, टाइम के साथ लेकिन हो जाता है यार। तुम दोस्त बनाते हो, नए कॉन्टेक्ट्स बनाते हो, नए कनेक्शन बनाते हो, ठीक है, उनसे तुमको रेफरेंसेस मिलती है, उस तरह से भी जॉब मिलती है। शुरू में थोड़ा एक्सपीरियंस तुम्हारा कम होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। मैंने मेरी लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंस, मतलब जितने भी लोगों को देखा है, जो मेरे साथ एज ए स्टूडेंट भी आए थे या जो मेरे बाद में भी यहाँ पे आए हैं, इन जनरल सबका सेटलमेंट हो जाता है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, जॉब मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। पर हाँ, 2 चीज़ पे फोकस करो शुरू में आ रहे हो तो, स्टडी का क्राइटेरिया पूरा करो मेहनत करके अच्छे से, ठीक है, वहाँ पे शॉर्टकट नहीं मारना। PR लेने का जल्दी से जल्दी कोशिश कर लो। स्टडी अच्छी लोगे तो PR भी होगा तुम्हारा, ठीक है, अच्छे पॉइंट वगैरह मिलेंगे तो PR होगा। स्टडी अच्छी करोगे तो तुम्हारी इवेंचुअली बाद में जॉब भी इजीली मिल जाएगी और फील्ड में मिल जाएगी। क्वेश्चंस आपके होंगे भाई इससे रिलेटेड तो प्लीज़ डाल देना।
और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना यार। वैसे तो सारे यूट्यूबर सब्सक्राइब ईमेल शेयर करते रहते हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार लोग कमेंट्स में क्वेश्चन करते हैं यार इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, जो कि मैं बना चुका रहता हूँ, उनका मिस आउट हो जाता होगा प्रॉब्ली, दे डोंट सब्सक्राइब या इस वजह से जो भी है। तो हो सकता है तुम सब्सक्राइब करो, कोई नया टॉपिक आए और तुमको लगे यार ये देखने वाला, तो तुम क्लिक कर लो, नहीं लगे तो मूव ऑन कर दो, क्योंकि मैं सब तरह की चीज़ें डालते रहता हूँ। तो होपफुली इस वीडियो से भी थोड़ा आपको आइडिया लगा होगा। कोई भी और अगर आपके क्वेश्चन हो तो मेरे डाल देना। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा और स्टूडेंट के रिलेटेड एक्सपेंस से बनाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था उसमें मैंने स्टूडेंट्स रिलेटेड एक्सपेंस थोड़ा कवर नहीं किया था डिटेल में, तो उसको भी कवर करने इस वीडियो को ओपन करते हैं रैप अप। फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे कुछ और नई मस्ती लेके, कुछ और नई बात करने के लिए। ठीक है, ओके बाय।